बोधगया के सर्वोदयपुरी में स्थित मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया। एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट में मुख्य अतिथि के रूप में औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा, मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, स्कूल के चेयरमैन राजेश पांडे, सेक्रेटरी रूबी कुमारी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऋषभ पांडे, अन्य शिक्षा मित्र व समाज सेवी मौजूद थे। आगत अतिथियों को स्कूल प्रबंधन की ओर से फूलों का गुलदस्ता और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। आगत मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल के चेयरमैन राजेश पांडे ने बताया कि चाणक्य स्कूल ऑफ एजुकेशन दुल्हिन बाजार पटना, मगध इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन गया, डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, डॉक्टर कृष्णाधारी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नालंदा की टीम क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन व अन्य खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए खो-खो के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मोनिका साथ शामिल होने जा रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी काफ़ी ज़रूरी है। बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आगे भी देश राज्य का नाम रोशन करेंगे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। डायरेक्टर भाई राजेश कुमार पांडे जी के द्वारा जितने भी इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जो कॉलेज है, उन तमाम कॉलेजों से प्रतिवर्ष टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, जिसमें खो खो हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, ये तमाम चीज़ों का अपने स्टूडेंट के बीच ही प्रतियोगिता कराते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए इस तरह की प्रतियोगिता इंस्टीट्यूट के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनमें एक नया जोश और नई उमंग निश्चित तौर पर शिक्षा के प्रति बढ़ता है। और इस तरह का आयोजन से इंस्टीट्यूट का और जो इंस्टीट्यूट में जो बच्चे बच्चियां जो अध्ययन रत्न हैं, उनको भी एक मानसिक बल मिलती है। उन्हें लगता है कि इंस्टीट्यूट ऐसे बहुत सारे होते हैं, लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किए और उसके बाद फिर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में राजेश जी का एक पहल बहुत ही अच्छा हमें लगा कि मगध इंस्टीट्यूट में कम से कम बच्चा यहाँ अध्ययन रत्न रहते भर में उन्हें एक उम्मीद और आशा जगी हुई रहती है, विश्वास रहता है कि साल में एक बार कंपटीशन होगी, हमें खेलने का अवसर मिलेगा, चाहे फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, खो खो हो या क्रिकेट हो। इस आशा उम्मीद के तहत भी बड़े लगन और जुनून के साथ अपना शिक्षा का अध्ययन करते हैं कि आने वाला समय में मैं शिक्षा के क्षेत्र में तो करूंगा ही, लेकिन खेल के क्षेत्र में भी मैं अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम करूंगा। और निश्चित तौर पर इस तरह की आयोजन से लोगों में एक अलग भावना जागती है। अगर यहाँ से निकलने के बाद वो सरकारी सर्विस में भी चले जाते हैं तो भी खेल की भावना जब जग जाती है तो वो निरंतर इसको चालू रखते हैं। और इस चालू रखने में ही अगर अच्छा कोई कर गए तो इंस्टीट्यूट का भी नाम होगा, देश का भी नाम होगा, राज्य का भी नाम होगा। इसके लिए मगध इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के भाई डायरेक्टर राजेश कुमार पांडे जी और सेक्रेटरी रूबी जी और उनके तमाम टीम को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उन्हें धन्यवाद भी देते हैं, आभार भी प्रकट करते हैं कि इस शुभ अवसर पर हमें भी आमंत्रित कर करके बुलाने का काम किया। इसके लिए हम उन्हें आभार प्रकट करते हैं। विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल समाज के लोगों पर। देखिए, जिस तरह का बिहार में एनडीए गठबंधन डबल इंजन है जी, तो 7 का अभी चुनाव आ गया है, तो 70 भी अगर वो मंत्री बना दे तो इसमें आप लोग को अति नहीं आना चाहिए। देखे ना, जब उस तरह वो यूपी की बात आई थी तो सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री पहले 3 गो उप मुख्यमंत्री बन गए थे यूपी में। ये सब चुनाव आ गया, अब तो चलता ही रहेगा ना, जुमला रुका है कभी। लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता बखूबी समझ रही है और निश्चित तौर पर पूरी तरह से एकदम ठोक बजा करके बिहार की महान मतदाता बंधु जवाब देने वाली है। अरे नीतीश के बेटे के राजनीति में किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी कोई आ सकते हैं, जा सकते हैं। फायदा नुकसान
इसमें किन का होगा? जो आएंगे उनको ना फायदा नुकसान होगा। अगर वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतेंगे तो उनको फायदा होगा, हारेंगे तो उनको घाटा होगा, पार्टी को घाटा होगा। ऐसे सर्वमान्य नेता है माननीय नीतीश कुमार जी। लेकिन जहां तक कि मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का वो परिवारवाद का विरोध करते आए हैं, मैं समझता हूं कि उसको और बल देने के लिए मुझे नहीं ऐसा लगता है। और बाकी राजनीति में क्या हो ये हमें इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा एनुअल स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 का इस कॉलेज में आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं इनके प्रोप्राइटर राजेश पांडे जी को हार्दिक से बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ जिस तरह से बच्चों को पढ़ना जितना महत्व है, आजकल बच्चे डिप्रेशन में पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनको खेलने के लिए एक मानसिकता, जब खेल अच्छा खेलते तो उनको मन फ्रेश होता है। जिस तरह से पढ़ाई मेन है, उस तरह से खेल भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब से बहुत से स्कूल है जिसमें आजकल सिर्फ पढ़ाई कर, लेकिन अब मगध इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा सालाना खेल का आयोजन किया करता है, जिससे मानसिकता स्टूडेंट का अच्छा हो, बेटर हो। जिस तरह से और यहाँ के बच्चे अच्छे जगह खेल करके बिहार का नाम रोशन करे, इसके लिए मैं इनके प्रोप्राइटर को हार्दिक से बधाई देना चाहता हूँ। हम आयोजित का खेल हम लोग हमेशा यहाँ आते हैं, हमारे मित्र हैं, भाई हैं। इनका एजुकेशन से लेकर स्वास्थ्य की दिशा में जो मगध प्रमंडल में योगदान है वो अद्वितीय है और काफ़ी सराहनीय भी है। हम सभी लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर इंसान स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। अगर खरबों रुपया का वो मालिक हो, स्वस्थ नहीं हो तो सांस लेना भी दुर्लभ। आज ये कई वर्षों से मेहनत करके, कठिन परिश्रम से, पैरा मेडिकल से लेके नर्सिंग कॉलेज से लेकर के आज मेडिकल कॉलेज तक इन्होंने कदम को आगे बढ़ाया। मेडिकल कॉलेज खुलने से जो यहाँ ड्रेसिंग का काम है, जो कंपाउंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो नर्सेज बहन बोलते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ट्रेन, अनट्रेन, इस तरह की कई ग्रुप हैं। वहाँ से करते करते एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरेट को पढ़ाना, सारे फैकल्टी का होना, गया जी के विकास में, मगध प्रमंडल के विकास में। और गया में एक गुरुनगर मगध मेडिकल कॉलेज स्थापित पूर्व से है। नया हाईटेक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ उपचार, बाहर के सब प्रोफेसर लोग, डॉक्टर लोग, कंसल्टेंट लोग, देश विदेश के लोग, हर तरह के फैकल्टी के लोग, चाहे कैंसर का बीमारी हो, चाहे किडनी से रिलेटेड हो, लीवर से रिलेटेड हो, सब तरह के लोग का यहाँ पर सुविधा प्राप्त होगी। और उससे स्वास्थ्य का जो उपयुक्त खेल को बढ़ावा के लिए यहाँ पर आए थे, उसमें खो खो के जो बिहार के रहने वाले हैं उनको आर्थिक रूप से यहाँ मदद करने का भी प्रावधान रखा गया है। हम लोग भी उनको आर्थिक सहयोग का कृत संकल्पित हैं ताकि वो बढ़ चढ़ कर पूरे विश्व में नाम रोशन करें। और खेल ऐसा माध्यम है, कला और संस्कृति ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बड़े बड़े वाद विवाद को, बड़े बड़े समस्याओं को भी निदान किए जा सकते हैं और इस माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। शरीर को तंदुरुस्त और स्वास्थ्य से ही, ये शिक्षा से ही जुड़ा हुआ खेल भी है। व्यायाम करते हैं लोग, व्यवस्थित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो इनका हर काम जो है सराहनीय होता है। हृदय दिल से पूरे मगध परिवार के और इनके जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए उनकी धर्मपत्नी, बेटी, बेटा, सब लोग परिवार मिलके उनके सभी कलीग को, सभी साथी या सहयोगियों को हृदय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हम लोग 2025 का एनुअल स्पोर्ट्स डे का ओपनिंग किए हैं, जिसमें हमारे जो 5 कॉलेज हैं, मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट, विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, मगध इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालंदा, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन दुल्हिन बाजार पटना, ये चारों टीमें आपस में, 5 टीमें आपस में एक दूसरे से क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल मैच, बैडमिंटन और खो खो खेलेगी। इसका जो फाइनल सारा गेम्स का होगा वो 3 मार्च को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। और मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ विकसित डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के लिए और हेल्थ के लिए
खेल हर बच्चों के लिए ज़रूरी है और इसी को देखते हुए हम लोग हर साल एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन करते हैं और बच्चे भी इसमें हर्षोल्लास के साथ अपना सपोर्ट देते हैं और अपना भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज अभी क्रिकेट का मगध पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट और विवेकानंद पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज के बीच में खेला जा रहा है। इसके बाद खो खो खेला जाएगा और आज हमारे बीच अभय कुशवाहा जी माननीय सांसद औरंगाबाद के, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सभी को दिया और गणेश पासवान जी गया के मेयर और मोहन श्रीवास्तव जी पूर्व डिप्टी मेयर गया नगर निगम के हम लोग के बीच आए। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग को दिया, इसके लिए हम लोग उनको तहे दिल से आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोग का मेरे तरफ से सारे स्टूडेंट को शुभकामना। और इसके लिए जो भी टीचर तो क्रिकेट का और जितने भी गेम्स है इसका ऑर्गेनाइज करते हैं, और अनवित और ऋषा ये दोनों ही इसको मेनली ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये दोनों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपना फुल सपोर्ट दे करके स्टूडेंट को ये आज का ओपनिंग सेरेमनी में सारे लोग आए हैं और उनको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वो खेले इसी तरह से और आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल जहां भी जाए तो हमारे कॉलेज, राज्य और देश का नाम रोशन करे, यही हम लोग अपने तरफ से चाहते हैं। अभी आप लोग के बीच में कुछ देर में 1-1.5 घंटा में मुझे लगता है आने वाली होगी मोनिका साहब, जो इस साल जो चैंपियन रही है खो खो की, उसकी हमारे बिहार की बिटिया ने चैंपियन बनाया। हम लोग उसे भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि हमारे बिहार की बच्ची ने हमारा राज्य का और देश का वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे नाम रोशन किया है। तो मोनिका साहब को स्पेशली मेरे तरफ से बहुत